हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जिन लोगों ने भी मेरी टेरो टूपी का 1111 चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। महादेव आपकी सारी विशेष पूरी करें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 12 पोर्टल की रीडिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल है ये। ठीक है, सभी पोर्टल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो 12 पोर्टल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स का नंबर है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का नंबर है ये। ओके, तो जो 12 नंबर होता है वो सबसे ऊर्जावान नंबर होता है, और जो कि साल का आखिरी पोर्टल है। जैसे कि सभी को पता था कि 2024 जो है शनि देव का साल है, तो इसमें आप लोगों ने जो भी अपने ऊपर वर्क किया होगा या जो भी अपने अच्छे बुरे कर्म किए होंगे उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिला होगा। लेकिन अभी भी लास्ट टाइम बाकी है, यानी कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं 12 पोर्टल में ख़त्म होने में। 12 दिसंबर 12:12 पर ये पोर्टल लग जाएगा। तो जो भी आप विश मांगते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले 10 दिन तक, यानी 21 दिसंबर तक, 21 दिसंबर तक अगर आप जो भी विश मांगेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। और मैनिफेस्टेशन का मतलब मैंने बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब अगर चाहिए तो आप जॉब मांग रहे हैं भगवान से, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपकी जॉब अच्छी लग चुकी है, आपका फाइनेंस अच्छा ग्रो कर रहा है, या आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये होता है मैनिफेस्टेशन, यानी कि आपको विजुअलाइज करना है उस चीज़ को, उस जीवन शैली को जीना है आपको। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो 12 पोर्टल के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगी समय लेके। पूरे जो 12 नंबर होते हैं वो ऊर्जावान नंबर है। जैसे कि मैंने बताया, 12 नंबर जो है वो ऊर्जावान का सबसे ज़्यादा ऊर्जावान माना जाता है। और इसमें जो 10 दिन है वो आपको मैनिफेस्ट करना है आने वाले 21 दिसंबर तक। पूरे मंथ कर सकते हैं, लेकिन 21 दिसंबर तक भी करेंगे तो चल जाएगा। जो चीज़ आप चाहते हैं, जैसा सामर्थ्य, जैसी ऊर्जा, जैसा रूप, जैसा जीवन, या जैसे भी रिश्ते या जो भी लव लाइफ आप चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको क्रिएट करनी है। ओके, अपनी विश को ध्यान में रखना है। विशेष अपनी प्रेयर्स जो भी जितनी भी कम होंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या क्या मांगे, किस किस चीज़ पर आप फोकस करें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कम से कम विश रहेंगी आपकी, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है क्योंकि यूनिवर्स का नंबर है, तो आपकी जो भी विशेष है वो ज़रूर पूरी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और पोर्टल्स जो रहते हैं आपको पता ही है कि गेटवे है, द्वार खुलता है। तो जैसे बच्चों की एग्ज़ाम्स रहती है, जैसे जैसे महीने में 10th टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वैसे वैसे रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही हर अलग अलग पोर्टल्स रहते हैं, तो वैसे ही अपने को रिजल्ट मिलता है, यानी कि हम सभी को। शुरू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। ये जो 12 पोर्टल है ये क्या लेकर आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, आर्कएंजल्स माइकल, डिवाइन लव एंजल्स, एंजल्स ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, महादेव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, प्लीज डिवाइनली गाइड करिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए 12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, महादेव का ध्यान कर लें। अगर कोई व्यक्ति आपके माइंड में है, कोई पर्सन आपके माइंड में, तो उसका भी ध्यान कर लें, मतलब उसे याद कर लें। ध्यान तो सिर्फ महादेव का ही करें, या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए 12 पोर्टल क्या लेकर आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं। Two more cards.
क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठा करी है आपने, बहुत वर्क करा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपनी फैमिली पर, अपनी लव लाइफ पर, या मैं कहूँ कि जो भी आपने वर्क करा है उसके बारे में कह रही हूँ कि आपने बहुत मेहनत करी है, इसका रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। द एम्परर क्यों आए हैं यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। कुछ लोगों की अवेकनिंग अभी भी बाकी है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, मैं पहले से अलर्ट कर रही हूँ कि आपका हार्ट ब्रोकन होने वाला है, या आप नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आगे पता चलेगा। पहली चीज़ ये दिख रही है मुझे कि आने वाले 12/12 पोर्टल में आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबसे बड़ा कमिटमेंट मिल रहा है, या जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे डिवाइन आपको वो चीज़ देने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत वर्क करा है, अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पर वर्क करा है, आपने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करा है, जो भी आपने चीज़ें की है ना उस चीज़ का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए मैंने इसको वापस से क्लेरिफाई करा तीसरी बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे थे पेंटिकल्स का, और जहाँ तक मुझे मेरी वाइफ्स कह रही थी कि ये पेंटिकल्स के लिए यानी फाइनेंस के लिए इतना नहीं है जितना ये लवर्स के लिए है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, जिसको मैंने कहा कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल आपके सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, आप उसे किसी भी हाल में उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल उसको संभाल कर रखना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द लवर्स के साथ। सोलमेट डिवाइन कनेक्शन में है आप लोग, ठीक है, डिवाइन की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में या यूनियन में ज़रूर आएंगे। और मैंने दूसरी चीज़ यही बताई कि आपने जिस किसी भी चीज़ में वर्क करा है उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसा पल आए, ऐसा कोई मोमेंट आए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस आए जो कि टेम्परेरी रहेगी, तूफान की तरह, ठीक है। तूफान थोड़ी देर के लिए आता है, फिर शांति हो जाती है और वापस चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती हैं। तो ऐसा अगर कोई मोमेंट आता है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रोकन होगा, तो उसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में आ जाएं, या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको अग्रेसिव आने में अग्रेशन एनर्जी में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, आपका ऑफिस हो या घर भी हो, तो उसमें भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं। चीज़ें अगर गुस्सा आता भी है तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं। एम्परर की एनर्जी आ रही है, यानी कि आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं, और ज़्यादा इमोशनल होंगे। वैसे भी फुल मून आने वाला है 12/12 पोर्टल तक, तो इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कैंडल भी बोल रही है, तो उसमें आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपने जो डिसीजन लिया है वो चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने पर्सन को बताएंगे नहीं, बट आपके पर्सन की तरफ आपका अट्रैक्शन वापस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फुल मून तक। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग बाकी है, हर्मिट मोड में आप जा सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, आपको अपने आप को अकेला फील लगेगा कि मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप अकेला रहना ही पसंद करेंगे। काम में ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, बिजी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट में आप ज़रूर जाएंगे। क्यों आया 3 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स।
आपका फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ समय के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तूफान आएगा तो वो टेम्परेरी के लिए आएगा, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता समझ लें, ओके। लेकिन आपको वापस अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना ज़रूरी है। एक पैशनेट स्टार्ट करना है आपको, चाहे वो आपका काम हो या आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली में कुछ हो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर दिल टूटता भी है, हर्ट भी होते हैं, या कि कोई आपको हर्ट भी करता है, तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, ठीक है। बाकी आप इस पर्सन के साथ सोलमेट डिवाइन कनेक्शन में हैं, और आप जो भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या कुछ स्टूडेंट्स अगर कहीं बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, तो वो विश भी आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। जहाँ भी आप जाना चाहते थे, जो भी आप सोच रहे थे, वो चीज़ें आपकी ज़रूर पूरी होने वाली है। देखते हैं आपको अपनी कौन सी शेडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी नेगेटिव साइड पर, जिसमें आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिले और आपकी सारी विशेष पूरी हो। मेरी महादेव से हमेशा प्रार्थना रहती है कि आपकी सारी विशेष महादेव पूरी करें, सभी को अपना ट्रू लव मिले और सब अपनी फैमिली में अच्छी हेल्थ के साथ रहें। क्या बात है, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को अपनी कौन सी शेडो साइड पर, कौन सी नेगेटिव साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है। मैसेज तो आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। मैं इतनी रीडिंग करती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा की ही प्रॉब्लम आती है। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि दिन में 2 या 3 रीडिंग में तो हार्ट चक्रा की प्रॉब्लम आती ही है। यानी कि आप लोगों को माफ़ नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर अपने दिल को नहीं संभाल सकते हैं, अपने इमोशंस को आप नहीं संभाल सकते हैं, अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ब्लॉकेजेस तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना। कौन सी नेगेटिव साइड पर, कौन सी शेडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है महादेव? ये देखिए, लेकिन हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। शिव शक्ति आ गए हैं यहाँ पर, हर हर महादेव। यूनियन का तो आपका रीयूनियन, यूनियन जो भी है, अगर आप व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं तो यूनियन, और अगर दोबारा आप नो कांटेक्ट में है या दोबारा मिलना चाहते हैं उसे बोलते हैं रीयूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन की ही वाइब्स आ रही है मुझे, तो रीयूनियन तो आपका बिल्कुल होने वाला है। मूविंग ऑन क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई में। स्टोन फाउंडेशन क्यों आया है यूनिवर्स। मोशंस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। हार्ट चक्रा पता है, आपने खुद ने देखा ये कार्ड यूनिवर्स अंदर चलेगा, फिर 2 कार्ड से निकल कर वापस आ गए। यानी कि जहाँ प्यार है, जहाँ हार्मनी का कार्ड आता है, जहाँ स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आता है, वहाँ यूनिवर्स ज़रूर आते हैं। आप दोनों का दिल, जो भी व्यक्ति है आपके माइंड में, आप दोनों का हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। आप दोनों का हार्ट चक्र ब्लॉक है। इमोशंस इतने नहीं रहे हैं जैसे पहले अगर रहे होंगे, वो चीज़ यहाँ दिख रही। यानी कि चीज़ें अगर ख़राब हो गई तो कैसे ठीक होंगी, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, आपके पर्सन के माइंड में। बहुत स्लो भी होंगे ये। ऑप्टिकल चैलेंजेस क्यों आए हैं यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी। फिर आगे टावर का कार्ड।
बहुत सोच समझ कर आप बात करिएगा अपने पर्सन से। जो भी डिसीजन लें, जो भी सोचें, वो बिल्कुल शांति से सोच कर बात करिएगा, नहीं तो ये चीज़ें जो है नो कांटेक्ट में जा सकती हैं। ओके। लेकिन वो जब अगर अभी तक आप अपने पर्सन से 11-11 पोर्टल में यानी नवंबर मंथ में अगर मिल चुके हैं, आपका रीयूनियन यूनियन हो चुका है, अभी तक भी वो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में हैं या आपके माइंड में, दिल में हैं, आप दोनों यूनियन में हैं, यानी कि ऐसी कोई नफरत वाली चीज़ नहीं है, यानी कि आपको मूव ऑन नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, तो ये व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए है। क्योंकि जो लोगों को जाना था, जो लोग आपसे डिस्कनेक्ट होने वाले थे, जो लोग आपके कार्मिक थे, वो लोग आपके नवंबर मंथ तक जा चुके होंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिसंबर मंथ तक 12-12 पोर्टल तक यूनिवर्स के नंबर तक यानी 11 से 12 पोर्टल तक में वही व्यक्ति रहेगा जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, यानी कि आपकी डेस्टिनी का भाग है। सबसे सीधी सी बात मैंने आपको बताई। टावर का कार्ड वापस आ रहा है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि आपको कुछ लोगों से, कुछ जगह से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी ओवर थिंकिंग चलती है, क्राउन चक्र आपका हील नहीं होगा, तो अपनी ओवर थिंकिंग से बचें। फर्म फाउंडेशन आप जो बनाना चाहते हैं, अपनी एक इमेज जो बनाना चाहते हैं, वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाइए। आपकी जो सक्सेस है वो आपके हाथों में ही है। ठीक है, आप बिल्कुल जीत की ओर बढ़ रहे हैं। या कोई पर्सन आपके माइंड में, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। मैसेज का कार्ड है, सिर्फ अपने हार्ट चक्र पर काम करें। यहाँ पर एक अच्छी बात है ये कि आप जितनी अवेकनिंग आपकी होना थी हो चुकी है, बस एक हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। ओके। तो अपने पास्ट को, अपनी नेगेटिविटी को, या किसी ने कुछ भला बुरा बोला भी है, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, भूलने की ज़रूरत है। तभी आपका इस व्यक्ति से यूनिवर्स से डिवाइन कनेक्शन में आपको लेकर आएंगे, रीयूनियन आपका होगा। बहुत प्यारे कार्ड्स लगते हैं मुझे ये दोनों। और एक हार्मनी का भी। और थोड़े टाइम के लिए आप अकेले रहना पसंद करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आप अकेले रहेंगे। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको डिस्कनेक्ट करेगा। अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए अपने पर्सन से। ठीक है, थर्ड आई चक्र पर वर्क करें। मैंने देखा नहीं था, ये कार्ड भी आया था यहाँ पर। अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करें, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि ये व्यक्ति आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, तो आपको इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी विज़न क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी कार्मिक सिचुएशन से, जहाँ भी आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, ट्रैप्ड सिचुएशंस में, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपकी जो भी फैमिली बनाना चाहते हैं, जो भी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो ज़रूर होगी। न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स स्पिरिचुअल यूनियन के साथ में? महादेव प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्यों आया है न्यू बिगनिंग। 101% ये व्यक्ति आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। हार्ट लॉस क्यों आया है? मैंने कहा था कि आपका अगर नहीं पता है कि ये व्यक्ति आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये चीज़, ये सच आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। या और कुछ सच भी हो सकते हैं जो आपके साथ रिवील होने वाले, कुछ ट्रूथ है जो आपके सामने आना बाकी हैं अभी। ठीक है, ये व्यक्ति अगर आपका सोलमेट डिवाइन कनेक्शन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड है, तो आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, थर्ड आई चक्र पर वर्क करेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति से आपका क्या कनेक्शन है। क्योंकि इस व्यक्ति से अगर दूर होकर आपका हार्ट लॉस होता है, आप अपने आप को अच्छा कंफर्ट फील नहीं करा पाते हैं, किसी के साथ आपकी वाइब्स नहीं मिल पाती हैं, या आपको लगता है कि कुछ अधूरा सा है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी और आपको कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर जो भी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, जो भी सोल्स होती हैं, है ना, प्योर सोल्स जो होती हैं, चाहे वो सोलमेट हो, स्टार सीड्स हों, या हायर लेवल की सोल्स हों, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जो जो कि रेयर होता है, लाखों में एक होता है जो हर कोई कहता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्विन फ्लेम होगा वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, या मैं ट्विन फ्लेम हूँ। बिल्कुल सबसे बड़ा सच है ये।
शिव शक्ति कभी नहीं कहते हैं कि हम शिव हैं और मैं शक्ति हूँ, कभी अपने मुंह से नहीं कहते। दुनिया को पता है वो चीज़, है ना, उनको खुद को भी पता है। तो ये जो हर कोई लोग कहते हैं ना टेरो रीडिंग में या हर किसी की रीडिंग में कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, तो जिसको पता है, जो जानता है, उसी ही पता है। क्योंकि इतने ऑप्टिकल चैलेंजेस से भरी हुई लाइफ है कि पूरी लाइफ निकल जाती है और इन लोगों का रियूनियन नहीं हो पाता है। बहुत किस्मत होती है उनकी जो हजारों साल तक जन्म लेके आते हैं, उसके बाद इनका यूनियन होता है, यानी कंप्लीशन होता है। तो मैं यही कह रही थी कि आपका रियूनियन इनके साथ ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपने फिर भी अपने ऊपर वर्क नहीं करा, सेल्फ लव में नहीं रहे, लोगों को नहीं दिया, डेडिकेट नहीं रहे, क्योंकि इनका काम ही डेडिकेशन देना, मतलब लोगों को देना, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं दी, खुद को हील नहीं किया, तो आप दूसरों को हील कब करेंगे। तो खुद को हील करना ज़रूरी है, नहीं तो ये आप नो कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी आपके पर्सन तो आपके साथ बिल्कुल रियूनियन में आने वाले हैं और बहुत जल्द मैसेज भी आने वाला है उनका आपके पास। देखते हैं डिवाइन के, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके। शिव शक्ति तो पहले ही आ गए हैं, शिव शक्ति ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करे डिवाइन महादेव कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। प्लीज़ महादेव। रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है आपको। लेकिन अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी सेट करेंगे चीज़ें, जो भी अच्छे से करेंगे, रखेंगे संभाल कर चीज़ों को मतलब रिश्तों को मैं कह रही हूँ, तो उसमें आपको जैसे कि फ्रूट्स हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से रखा जाएगा तो फ्रेश रहेंगे, है ना। तो अगर आपने अपने आप को संभाल कर रखा है, अपने रिश्तों को संभाल कर रखेंगे, तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। जो कि यूनियन का कार्ड आया था तो वो बता ही रहा था। फिर भी अगर आपने आपको नहीं समझा, अपने आप को नहीं संभाला, तो इस सूखे हुए पत्ते की तरह आप अपना वजूद खो बैठेंगे। ओके, आपके साथ फेयर होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे बुरे कर्म का अब इन दिसंबर मंथ में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, कुछ आपको सीन आप अनदेखे कर रहे होंगे, जैसे कि आपको यूनिवर्स बार बार साइन दे रहा होगा कि ये व्यक्ति से आपका कुछ कनेक्शन है, या आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वो वर्क नहीं करना है, आपको गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है, मल्टीपल रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। कुछ भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस रहती हैं। एडिक्शंस में नहीं पड़ना है, तो वो चीज़ें आपको अपने आप में वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स को यूनिवर्स से कनेक्ट हो, अपनी सोल से कनेक्ट हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवाइन आपको क्या कहना, क्या बताना चाहते हैं। सेकंड चांस का कार्ड है कि लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। बहुत लकी है आप, आपको सेकंड चांस मिल रहा है। अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने काम में अगर बिजी रहते हैं तो भी उसमें खुश रहकर काम करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया हो गया। अगर आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगती तो ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। पत्थरों में भी फूल खिलते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सब कुछ आपके फेवर में है और रहता भी है हमारे फेवर में, बट हमको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत रहती है।
थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। किसी से कुछ भी बात करें तो क्लियर कम्युनिकेशन करें, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, बिजनेस हो, फैमिली हो या आपका कोई अपना पर्सन भी हो। आपकी लव लाइफ में भी आपको जो चाहिए, जो करना है वो सामने होना चाहिए, अपने ज़ुबान पर होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ इस कमिटमेंट में आना है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तक आना है। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कुछ भी अगर छुपाएंगे तो वो फेयर की तरफ नहीं जाएगी चीज़ें, ठीक है। खुद भी क्लियर रखें, सामने वाले को भी क्लियर रखें। एक बार और शफल करके देखती हूँ और कुछ गाइडेंस आना बाकी है क्या आपके लिए। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं। अलार्म का कार्ड आ गया। आपको अगर से कहीं से कुछ गाइडेंस मिलती है या आपको कोई टीचर कुछ सिखाता है या कहीं से कोई गुरु की गाइडेंस मिल रही है, कहीं टीवी में देख रहे हैं आप, टेलीविज़न में या कहीं रील्स में अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, जैसे कि मोटिवेशनल थॉट मिल रहे हैं या कहीं से कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अलार्म का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने अब देर कर दी तो आपको सतर्क होना। अगर आपने अब देर कर दिया, अब आप जागरूक नहीं हुए किसी भी चीज़ को लेकर, तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एंजल की गाइडेंस और लूँगी मैं, क्योंकि एंजल्स के बिना ये रीडिंग अधूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल की। एक्शन लेने के लिए मैंने कहा था और एक्शन का कार्ड आ चुका है, टेक एक्शन, ओके। तो जिस चीज़ में भी आप चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी सोल आपको कह रही है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग, जो चीज़ें आपको ना पसंद है वो बिल्कुल ना करें। मेरी तरह, जैसे कि मेरे को जो पसंद होता है मैं वही करती हूँ, चाहे किसी को कुछ भी लगे, किसी को कुछ भी बुरा लगे। एक बार सोच लो, सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपना हार्ट चक्र ओपन करें, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। अपने आप को भी फॉरगिव करें, अगर आपने कुछ गलत किया है तो भी। अपने पर्सन को भी फॉरगिव करें, उन लोगों को फॉरगिव करें जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है। पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है आपको, नहीं तो आपकी सोल ऐसे ही दबी रह जाएगी, ओके। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमेशा के लिए। तो अभी आपको सचेत किया जा रहा है कि अगर आपको विश्वास है तो चीज़ें आने वाले मंथ में ज़रूर पूरी होंगी। सिचुएशंस जो भी है वो इम्प्रूव होंगी। अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, कोई भी फ्रेंड की या किसी की भी, तो आप ले सकते हैं कुछ भी काम के लिए। फ्यू वीक्स का टाइम है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर और थर्ड आई चक्रा पर वर्क ज़रूर करें। रीडिंग को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव, राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।